सुबह से अभी तक धरने पे बैठे थे और ज़रूर हम चाहेंगे आपकी तरफ से जो एश्योरेंस हुई है तो ज़रूर एक बार आप सारा समाज सुन। पहले तो मेरी तरफ से सांत्वना है जो जिन माँ बाप ने लूज़ किया अपने बेटे को। किसी का भी इतना जवान बच्चा नहीं जाना चाहिए। हमारे तरफ से हमें ये कहना है, एसएसपी जम्मू साहब ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो कि स्पेशली इस केस को देखेगी। जो माँ बाप ने और पूरी कम्युनिटी ने सवाल उठाए हैं, जो कुछ शक उनके माइंड में है, उसको क्लियर करने के लिए 5 मेंबर एसआईटी गठित की है, जिसमें गुरमीत साहब हैं एज हेड। और ये कमेटी देखेगी कि व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। जो हम लोग अपने तरफ से क्लियर करना चाहते हैं कि स्पेशल नाके में 2 लोग अपनी बाइक पे जा रहे थे, जिसमें से एक नागी था और एक जानू थे। स्पेशल नाका हमने इसलिए लगाया था बिकॉज हमें पता था कि नागी जो कि नॉन गैंगस्टर है वो वहाँ से जाने वाला है। उसकी बाइक जब आई तो हमने उसको स्टॉप करने की स्टॉप जब किया तो बाइक ने और स्पीड पकड़ ली और कुछ आगे जाके फायर भी किया। वो बुलेट्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं, फायर्ड राउंड्स। हमें एयर फायरिंग करनी पड़ी। इस चक्कर में, इस भागा दौड़ी में जब बाइक स्लिप करके गिर गई तो नहर थी बगल में, जानू उसमें गिरे, उनके सर पे चोट आ गई। उसके बाद हम लोग नागी का पीछा कर सकते थे, लेकिन एक आदमी जिसको उतनी बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी वो गिरा हुआ था। हमारे सारे जवान उसको जीएमसी हॉस्पिटल लेके गए, रात को ही इंक्वेस्ट कराई और फिर आज सुबह से उसके 3-4 घंटे का प्रॉपर जो पोस्टमार्टम प्रोसीजर है उसको कराया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। एवरीथिंग विल बी क्लियर और मेडिकल में जो भी आना है वो आ जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम फैक्ट्स ऑफ द केस भी क्लियर कर देगी और आई एम श्योर कि फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। हमारे तरफ से पूरा आश्वासन है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी सिचुएशन फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहती हूँ उसके माध्यम से कि जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, जो माता पिता ये देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को गैंगस्टर से दूर रखें, क्योंकि गैंगस्टर्स के एसोसिएट में आने के वजह से यही हाल होता है। जो भी इनके जद में आता है वो उसका बहुत बुरा अंजाम भुगतता है। इसलिए सारे लोग जो यहाँ पे हैं उनको भी हमने अपील की है कि अगर आप किसी गैंगस्टर के बारे में जानते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में जानते हैं या फिर उसकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं तो पुलिस को कांटेक्ट करें। मेरा ऑफिस, एसपी हेडक्वार्टर्स का ऑफिस, एसडीपीओ साहब का ऑफिस हमेशा खुला है 24 घंटे। जिसको भी इंफॉर्मेशन देनी है दे। डायल 112 हमारा इमरजेंसी नंबर है, उसको डायल करें। आपको कोई भी इमरजेंसी हो, ड्रग रिलेटेड इमरजेंसी हो, और नशा मुक्त हेल्पलाइन भी स्टार्ट हुई है 019125711616। किसी को जानते हैं तो रिपोर्ट करें। बाकी हम अपने तरफ से लास्ट में आश्वासन देते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे, इसमें बिल्कुल भी 2 राय नहीं है। एक आखिरी सवाल जी। जो फैमिली का एलिगेशन था कि कहीं एज ए ड्रग पेडलर या इस तरह का कोई एलिगेशन अर्शप्रीत पे तो नहीं था, ये क्लियर है कि नहीं था? हमारे पास उसके खिलाफ 3 एफआईआर थे। जहाँ तक मुझे याद है एनडीपीएस के एफआईआर नहीं थे। एनडीपीएस का कोई एफआईआर नहीं था फिलहाल तो एनडीपीएस का कोई एफआईआर नहीं था। जो भी था वो डॉक्यूमेंट्स हम शेयर कर देंगे। दे विल बी इन पब्लिक डोमेन, नॉट टू वरी अबाउट इट। थैंक यू। थैंक यू।